क्या निफ्टी 50 बुलिश जोन में है? कौन सी वेव पैटर्न इस रैली को कंफर्म कर रही है? क्या आप शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्या अब समय है ट्रेंड को फॉलो करने और लॉन्ग पोजीशन लेने का? कैसे इस रैली में बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है? प्रॉफिट को बचाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट working on NeoWeb since last 29 years. स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में मैं आपको न्यू एनालिसिस के जरिए समझाऊंगा कि कैसे इस रैली में बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। निफ्टी बुलिश जोन में है। अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। अब समय है ट्रेंड को फॉलो करने और लॉन्ग पोजीशन लेने का। तो क्या है बेस्ट एंट्री पॉइंट्स और स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी? हमेशा ध्यान रखें, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फार्मूला है। तो इन सभी चीज़ों को और नियो एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव जो कि एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 27 जनवरी 2025 को कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इम्पल्स वेव के बाद जब करेक्टिव फॉल के फॉर्म में इंटर किया था, जिसके तहत हम लोग देखे थे कि मीडियम टर्म का एक करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा किया, जबकि शॉर्ट टर्म जो यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया था ये भी हम लोग का शॉर्ट टर्म पूरा किया और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जब जीरो भी ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे थे तो ये हम लोग का अभी भी हम लोग का ब्रेक नहीं किया। और जैसा कि जानते हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है, जिसके तहत हम लोग का इस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अभी किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए जिसका कि टाइम अभी बचा हुआ और जो दोनों स्टेज है दोनों स्टेज का ही टाइम अभी बचा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। यदि करता है जिसकी संभावना ज़्यादा है तब फिर से हम लोग उस टाइम फ्रेम का भी हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का नीचे की ओर कंटिन्यू किया और इसका जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से हम लोग जब नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे तो यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का जो कि हम लोग का वीकली पॉइंट का टाइम फ्रेम था, जिसमें कि हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया था, जिसके तहत आप लोग जानते हैं कि बेसिक कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और दोनों स्टेज यहाँ पे फुलफिल किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के या तो करेक्टिव राइज में है या फिर वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का जब भी डिक्लाइन पे आता है तो यहाँ पे बाई करना चाहिए और यदि शॉर्ट था तो आप उसमें एग्जिट हो गया तो निश्चित रूप से आप लोग एग्जिट हो गया और जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए और निश्चित रूप से लोअर लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बना लिए होंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करता है और कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का ये और ये करेक्टिव बी वेव बन करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि पिछले वीक जो हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल था 22,786 का था, लेकिन अब हम लोग इस वीक के लिए हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और अब हम लोग का जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा
23,000 का हो जाएगा। तो इस वीक के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 23,000 को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का ऊपर रहने की संभावना और लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का ये बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 23,300 और ऊपर का 24,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और पूरे वीक के लिए जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि पूरे वीक के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस अब हो गया 23,000 का, इसी लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो इसमें रफली हम लोग का 2 दिन का टाइम लगा, जबकि इसके बाद जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और जिसमें कि रफली हम लोग का 3 डेज का टाइम लग चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी फॉल हो रहा है इस राइज का करेक्टिव फॉल है। तो इसमें जब भी हम लोग डिक्लाइन पे आता है बाई करें, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो इंट्राडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,200 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे में डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इंट्राडे के पॉइंट से मंडे और ट्यूजडे के लिए 2 दिनों के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 23,400 और ऊपर का 23,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,200 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके वो आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, इंटरडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। वीकली पॉइंट से बात करें तो वीकली पॉइंट में भी हम लोग का डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और वीकली पॉइंट से जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 23,000 को इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का ऊपर का कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा 22,786 का होगा, इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब फाइनली एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी दी जा रही है जो आप इस वीक फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है तो उसे कवर करें। सेकंड, बाई ऑन डिप्स, किन लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन लेना सही रहेगा। थर्ड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिस्क को मैनेज करने का सही तरीका है। फोर्थ, अपर लेवल्स निफ्टी 50 कहाँ तक जा सकता है। और फिफ्थ, बिना सोचे समझे ट्रेड्स ना करें, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें और अपने इमोशंस को ट्रेडिंग से दूर रखें। याद रखें, मार्केट में सफलता सिर्फ भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर भी निर्भर करती है। हमेशा अपने कैपिटल का ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।